सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, कब आएगा बता सजना मेरे। पूछे बिंदिया कंगना मेरे, पूछे बिंदिया कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। तुलसी तुम्हार कॉलोनी पास हो गई। अच्छा, नलका कहाँ गड़वई हो? नलका अपने घर में गड़वा लो और कॉलोनी मुझे दे दो। हमारे घर का हम तो मऊहा पर रही। गिलहरी हो क्या? तुलसी। बोलिए, आज मंत्री जी क्यों आना हुआ? हाँ तुलसी, सोच में होगी कि आज भीमा सिंह कैसे तुम्हारी कुटिया पे आ गया। तुलसी सोचा कि तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, तुम्हारा सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। इसे सोचा चल करके आज मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं, इसीलिए भीमा सिंह के हाथ लगा। और तुलसी एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, सोचता हूं बात कहूं, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगे? मंत्री जी, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मैं बुरा मान जाऊंगी? बोल के देखो। तुलसी तो सुनिए हमारी बात तो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। बोलिए, कौन सी बात है? और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा करो, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, हर यामों पहलों में मेरे पियो फसल का चांद। मरा साला, मर गया। अब मजा पावा है। अच्छा, आज जाना यह माया हो हमार रोमा मुन्य मुन्य। तुझे शर्म नहीं आती? क्या हो तुलसी, काहे परेशान हो? बेटी से ऐसी बदतमीजी बात करती हुए अरे इतना नाराज काहे को हो रही हो तुलसी? जरा होश सवास में बात करिएगा। ए रे कुत्ता, काहे नाराज हो रही हो? ज्यादा बदतमीजी से पेश मत आना, समझा? मैं तो तुझे वफादार समझती थी, लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला रे। तुलसी, अरे हम वफादारी तो ही करते हैं, जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे, और जो भी कर रहे हैं वो भलाई के लिए ही कर रहे हैं।
क्यों फिक्र कर रही हो तुम? जरा होश में बात करिएगा। जो समझ रहे हो ना, मैं ऐसी लड़की ने मारूंगी, बत्ती से अंदर हो जाएंगे, समझ लेना। ऐसी वैसी हो जो तुम्हें कहीं हम निहरबो न करी। तुम पीछे चले जाओ, पास चल। ऐसे वैसी नहीं नहीं तो हम तो यार एक कमीने बेहया मत करिए ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। तुलसी जरा होश में बात करिएगा ना, मैं बाबा की बेटू मारूंगा मुंह पे लात, गांव के लोग पहचान नहीं पाएंगे तो वही दूसरे हो। तुलसी तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे मारो या गालियां दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा नो लाख जूता चप्पल चाहे सैंडल से मारो, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनकी इज्जत उतारो। अच्छा चले सिपाही इधर आ। ये अपनी सूरत पे इतना भाव खा रहे हैं। वाकई में इसे बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है, इसीलिए भाव खा रहे हैं। बनाए हैं तबे तो हम बैलान हैं। अपना चेहरा देख ले जरा, वो बैलान हैं। अरे साले लंगूर बंदर जैसा बना है रामपुर। तुलसी इतना बुरा नहीं हो जितना तुम समझ रही हो, और तुम्हारी सूरत को देखकर तो भीमा सिंह का दिल कुर्बान है मेरी जान। इसलिए इस सूरत पे गुमान मत करो। एक बार भीमा सिंह का कहा बाल तेरे ऊपर थूकना नहीं पसंद कर सकती, समझा? और ये अपने चौकड़ा पर लेकर भाग जाने तो मारूं, लंबाई कम पड़ जाए। तो हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, हुस्न के साथ में कि हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हाथ भीमा के सिरे से लग जाइए है भलाई इसी में, कहा मानो तो बेटी हुस्न की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करती, अपने खुद के लिए अरे बेशरम मार करके कटारी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरा कहना कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। नहीं करोगी काला कौवा हराम को। तुलसी, क्या करोगी इस जवानी को? क्या करोगी इसको? अरे कहीं ना कहीं तो जाओगी, किसी न किसी के हाथ लगोगी जरूर। तो भीमा सिंह का ही कहा मान लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इस कुटिया में नहीं, राजमहलों में आराम करोगी। तेरा राजमहल तुझे मुबारक हो, समझा कि नहीं? अरे पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। देखो सर, ढेर बिलाईती हूँ। साला कमीना चाट रहा है हरामखोर। यार हमका प्यार करे नहीं, प्यार चाहते मजा। अरे कमीने कोई शहद है जो चाट रहा है? भगवान कसम यह शहदों से मीठ है। अच्छे का जानो कबो चाटे हो तो जानो। चम साले कमीने, इसमें ज्यादा माहिर है चाटने में। हे तुलसी, मान जाओ कहे का हमका सबका छठ पछुआ आज वही तरह के भगवान तुमका बनाए के भगवान वही तरह के बनाए हैं जो हम सब ललचाए रहे। बस यही चितवन तो खराब है। साइकिलों हम पर मरा थी लेकिन हम लाइन नहीं ले। और का अरे तुलसी तोहरे जगह अगर हम बिटीवा होई तो हम इनका चबाए। साला कमीना लड़की बनने को परेशान है। अगर हम बिटीवा होई तो तुमका रेल करे हो। अच्छे तुम कहते हो नहीं, हम कहीं नहीं आओ राजा।
3 दिन में तुम्हारे आँखी के चीपा ना होएला, चौथे दिन तुम्हें ला एम्बुलेंस आ जाए, 5वें दिन अस्पताल, 6वें दिन राम नाम सार, 8वें दिन राखी। लड़की बनने को और काश तुम लड़की हो तो वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। अरे तो चना बड़ा हो तो भार न फोड़ जावा। अच्छा तो फिर देखो बच्चों कि चना कैसे उस भार को फोड़ता है। और जो काम तुलसी से नहीं वही काम तुमसे करूंगा। आप समझ लो कि तुलसी तुम ही हो, साले तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। नहीं तो अब तुम लड़की ही हो, अब तुम तुलसी हो साले। क्यों रे साले कमीने, कहाँ भाग रहा है? हा? लड़की बनेगा तुलसी। देखो अभी भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि भीमा सिंह का कहा मान लो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इस कुटिया और इस जंगल में रहने का नहीं, राजमहलों में आराम से रहोगी। मान लो मेरा कहना कभी जिंदगी नहीं करूंगा, समझा? नहीं करोगे। सिपाही यार ये तो कितनी खूबसूरत है, उसी पे भाव खाती है। तो तुलसी आज फिर देखो भीमा सिंह का कहरो कि आज भीमा सिंह तुम्हारी जवानी का रस कैसे चूसता है और कौन है जो मेरे पंजे से तुम्हें आज बजाता है। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि आज दिल के हमारे कली खिल गई कि आज बाहों में हो जा तुम आज बाहों में हो जा तुम जिंदगी तेरी समर जाएगी। तो काम कुत्ते हम चुनर पात की लाख को इसकी आवाज आता नहीं, पाप के पुतले पाप अरे तुलसी तो तुम नहीं मानो, बहुत हो गया है। अगर नहीं मानती हो तो फिर देखो भीमा सिंह का कहर लग जा। देख कि आज किसी जवानी का रस कैसे मैं चूसता हूँ। और बुला जिसे बुलाना चाहती हो तो बुला लो तुम और बचा लो अपने आप को, सपना साकार होकर रहेगा। पिक्चर खराब कर दिया। हर छोड़ी से हट दूर जा ऐ पाजी से दूर जा ऐ पाजी और बरनाई से बंदूक से ले लूं तेरी
जान। बंदूक से ले लूं तेरी जान। तो पहले तू है ये बता क्या है तेरा, पहले तू है ये बता क्या है तेरा नाम, और लकी तेरी कौन है जो देता है अपनी जान। कौन है तू जो हमारे बीच में दखल दे दिया? चला जाए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। भुला दूंगा मैं तेरी सभी करी। छोड़कर चला जाए अभी, भुला दूंगा मैं वरना। तो छोड़कर इस लड़की को चले जाओ वरना याद रखो ये डाकू ज्वाला थे, तुम दोनों को मौत की घाट कर दी। ज्वाला सिंह जो है जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन लिया गया और मौत का खौफ तो मुझे दिखा रहा है। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, मौत का खौफ। कि मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, शायद तूने मुझे अभी जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना। हाँ हाँ तेरी लाश। चला जा, भीमा सिंह के रास्ते को छोड़ दे। ज्वाला सिंह जल्दबाजी मत कर, हाथ में बंदूक है इसीलिए तू मौत की धमकी दे रहा है। अरे ज्वाला सिंह, बंदूक अगर छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह, अगर है तेरी भुजा में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे, गोलियां नहीं चलाना। उठा शमशीर और आप भीमा सिंह के सामने, फिर देखता हूं किसी भुजा में कितना। अरे हे भीमा, कान खोल कर सुन, अब गोली नहीं चलाऊंगा। अब तेरी भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं। तूने ललकारा है तेरे ज्वाला को। भैरव सिपाही, उठाओ शमशीर और इसके जिस्म को कर दो दाखिल। सिपाही, मिटा दे इन डाकुओं को इस दुनिया से जो रास्ते का रोड़ा बनने आ गए हैं। मिटा दे। डाकू झोला ज्वाला सिंह, नहीं मारूंगा साले, सर कट के आसमान में जाएगा। तुम कौन डाकू हो? भैरव सिंह। अरे भैरव, ये लड़की जीवधारी है। तेरी मौत ये दो जीव ले पक्का है। हाँ, तुम दोनों की मौत है। के पीछे आज जान दूंगा, तुम्हारा मौत है पक्का है। हमारी मौत? हमारी मौत नहीं, आज तेरी मौत है। हमारा
हाँ तो परी ना खराब करो। उधर मत देख, हमारी तरफ देख, नहीं तेरे शरीर के साले आज 72 टुकड़े करूंगा मैं। अगर 72 टुकड़े करोगे तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली तुलसी तेरी भूल है, तेरे टुकड़े यहाँ उलरेंगे नहीं बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे। अगर हमार मांस कुकुर खा ले तो भाव भाव में खाली तुलसी। अरे पागल तो है ही है। पागल हूँ, दीवाना हूँ। अच्छा तुलसी फिर उधर देखा साले, उधर मत देख, नहीं तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। अगर हमारा आँखी निकाल ले हो तो आँखियों उलट उलट तुलसी। आज तेरी मौत है। लपेटा तुमका या मेला उमरी के देखो कि नहीं देखो, अब तुमका रोजी न हो देखे। तुझे देख ली कि रोजी है। हम और तुलसी दूसरे साथे हो। अच्छे तुम नहीं कुछ करते। आराम से आओ, कोनो रोइया भी रवा नहीं उछाले। क्या आराम से लड़ो, सौताए सौताए लड़ो। अच्छे खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। हाँ, बड़ी फुर्सत में आए। नहीं कहूँगा हरवाही जो होता है। नहीं साले तुम यहाँ आराम से लड़ ले आए। दो पति आज जा रही है। उलारा न करो, उलारे वाली नहीं, ऐसे हमारा न ठीक है यार या करियर है भाई। ये हराम खोर, तुम इससे डर गए? इतनी बड़ी शरीर लेकर के तो डाकू से डर गए? इतनी बड़ी शरीर खाली सिटिये बाजी में आ गए, बाकी काम में? अरे नालत है साले से तेरी जिंदगी। हराम खोर। हमारी जिंदगी तुलसी के पीछे नाला। ज्वाला सिंह आओ, सामना हमारा और तुम्हारा होगा। आओ ज्वाला सिंह। भीमा सिंह, आओ ज्वाला सिंह। तूने एक ज्वाला सिंह को ललकारा है, अब अंजाम भयानक होगा। आओ फिर ज्वाला सिंह आओ। किसी जंग नहीं हुई, अगर जंग हुई होती तो अपने आप को शर्मिंदगी होती, क्योंकि ये वो इंसान है ना जमीन का है ना आसमान का। इधर आ साले, साले कुत्ते, रास्ता क्यों रोका तुमने? सबसे पहले इसके आंख से चश्मा हटा। चश्मा उतार दे। चश्मा तू नहीं, ये रंगमान। जी तो चाहता है कि तेरे जिस्म को काट कर फेंक, लेकिन नहीं। अगर जान की खैर चाहते हो तो जाकर इस लड़की से कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। इज्जत बची है गवाओ, एका बहन बनाओ। हमका का निहारा था।
साले तुम्हें नहीं रास्ता रोककर मामला फंसा दिया। अगर रास्ता नहीं रोकते तो साले निकल लिए होते। हराम खोर। साले इधर आओ। देखो माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है, माँ तो इज्जत लूट गए। अरे साले वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो गोइया। माफी मांगते हो या नहीं? क्या कहना है? अरे पहले कहो क्या? कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। देवी जी मेरी गलती को माफी मांगता है या नहीं? अरे हराम खोर, इधर आओ। तुम हराम जादे मुझ पर हाथ उठा रहे हो, मौके का फायदा उठा साले कमीने। जिंदगी भर मारो, एक दिन मरवाई। साले एक तो मामला फंस गया। एक काम कर, एक कोई देखता तो नहीं, जितने लोग देखते हैं इनसे बोल दे कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले। बंद कर लो थोड़ी देर, अग्नि मार दो काल तुमका। चला क्या कहिए? कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। माफ कर दो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरो सुना? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? क्या? सुनाई नहीं देता। क्या कान बंद करो तो वहां सुनाई दे। पहले कान खोल लो तब सुनाई दे। क्या कहा? अभी एक बात कहेंगे, सुन लेंगे। तुम्हारी बहन नहीं तो बहु न सुनियो, एक के बारे सुन ले हो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरो सुना किसी ने? नहीं सुना, नहीं सुना। क्या कहा? सिपाही ये साले बेइज्जती करने में तुले बे। ये साले सुनते हैं लेकिन सुन सुन के अनजान बनते हैं। बोलो, कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। तुम्हारी बहन जी माफ। रुको रुको चलो इधर। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जा। ऐसे कहा वाली बात नहीं, आप लोग बहुत सही बनाई हो। ऐसे साले छिंदरन का यही तरह सजा मिले के चाहिए। बहुत सही के कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा? चल माफी मांग। माफ करो। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रख कर बोलो, अरे मेरी बहना मुझे माफ कर दो। एक बात ये बताओ, भगवान तुमका दूजने का मुंह नहीं दिए कहा? कौनी के बोलत हो? तुम आगे से बोलत कि पीछे से बोलत? हम लोग मुंह ढांक कर जाते हो किस लिए रखते हैं? क्योंकि तुम लोगों के हर साले एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए मुंह ढांक कर रखता। तुमका छुई के संकट में है।
तो माफी मांगी है कैसे माफी मांगो, कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो पैरों पर सर रखकर कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। मतलब इनके बोलेंगे हाँ या तो ना हो यार तुलसी चला दोनों हरकत है ना जिंदगी भर मेहनत में मन से तुझे गोल गिर जाते एक दिन हम गिर जाते तो कौन बेइज्जती है यार अपने आए अपने गोलन गिरन कौन हरकत है ए इनसे कहो सालिम खावन क्या गोल नहीं दिखा कहां खोल दे मैं अंधा दिख नहीं रहा। गोल दिखाओ हां अब दिखा है तुलसी साला पहलवानी जैसे करनी क्या यार ये जाई थे हंसो मत हंसो नहीं नहीं आज हम फंसे कल तुम भी फंसो हाँ तेरे जैसे सब छिनरा। यही अल्लाह को तो मजा आए अरे बाप रे अब चबा जाए आपका जैसे चबाएगा तुलसी हमारी तुलसी हमारी तुलसी हमारी गलती को माफ करो मजा आ गया अरे यार चाहे का छटपटा रही देखुआ कमीना कितना बड़ा नमक हराम शैतान था। बाबूजी आपने अपने बहुत बड़ा एहसान किया। आज इस वक्त नहीं आते तो आज मैं तो कहीं मुंह दिखाने का भी न रह जाती। और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया, वक्त मुसीबत में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता और दिल बैठी हार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ मेरा नाम तुलसी। बाबा की बेटी हो? हाँ बाबूजी। हाँ हाँ, सब आपको कैसे मालूम? मैं इसी के घर में रहता हूँ। अच्छा और इसमें था ना कोई भाई मैंने किया, इसमें था ना मैंने कोई किया। इसमें था ना मैंने भाई कोई किया, और फर्ज जो था मैंने अदा है किया, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें।
आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां। जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने किया है, और आप यहाँ से जा सकती हैं। बाबूजी वाकई में आपने इंसानियत का फर्ज अदा कर दिया। बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कहना यही चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने साथियों को यहाँ से दूर कर दीजिए। मैं कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। इसके रहने से तुम्हें तकलीफ क्या है? नहीं बाबूजी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दो ही लोग कर सकते हैं। ठीक है, भैरव कुछ देर के लिए जाकर जो तुम्हारे पीछे एक ब्रश दिखाई दे रहा है उस ब्रश के नीचे बैठकर मेरे आने का इंतजार करो। बोलो क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी कहने में तो शर्म आती है, लेकिन आपसे कहूँगी जरूर। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। तुलसी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। नहीं बाबूजी, याद रखो मैं वो इंसान हूं, एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं है। और हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। बाबूजी मैं परीक्षा नहीं ले रही हूँ, यकीन न हो। तुलसी हमारी मंजिल बहुत दूर है और मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है वो घाव इतनी आसानी से नहीं बनेगा। मान जाओ बाबूजी, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। अरतानी माना राजा हमरो कहनवाना, माना राजा हमरो कहनवाना। तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तोहके देवे दिन जबाना इनवाना। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला राजा हो। तोके खोली देव चोली के बंधनवाना, तोके खोली देव चोली के बंधनवाना। मान जा मान जा, जिद करती है तो प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है। बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले पे क्यों नहीं झूल है। बिना सोचे
तो एक बाबा की बेटी हो, और हाँ, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया है। और अब तुम जाओ, तुम अपने आश्रम में रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मुझे सहारा देने वाला? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जो मेरी परवरिश की सहानी करती, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी का भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया था। अब कौन बचा है संसार में मेरा? एक दिन की बात है, सोची थी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या महाराज के बेटे विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूखे प्यासे बियावान जंगल में भटक रहे थे। यहाँ तक कि प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद मैं उनसे जिक्र की कि किस लिए इस बियावान जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है और उन्हीं बाबा से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, वो बाबा और कोई नहीं थे, वो बाबा मेरे पिताजी ही थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई। यानी राजकुमार को अपने पिता के पास ले गई? हाँ बाबूजी। तो फिर क्या हुआ? अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले रहे थे, क्योंकि महाराज को मेरे पिताजी ही ने श्राप दिया था कि महाराज की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। जो उसी से मुक्ति पाने के लिए राजकुमार साहब गए थे, लेकिन मेरे पिताजी श्राप वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप न वापस लेकर के महाराज की आंखें ठीक होने का एक मार्ग जरूर बता दिए। क्या मार्ग बताया है? हाँ बाबूजी। क्या मार्ग बताया है? यही मार्ग बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूर्व की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा त्रिकाल देव है, उसके पास एक बेटी भी है। उसे भी तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन उसका पैरा शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे रास्ते में खत्म कर देती है। बाबूजी, शंखधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा भी है। सोनाली नाम का गुफा? उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। जिस काजल की पूजा आराधना वो त्रिकाल देव करता रहता है। वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, शक्तियों से भरा हुआ है। वो मायावी काजल है। बाबूजी, उसी काजल को लेने के लिए राजकुमार साहब गए हैं। अगर उस काजल को लगा दिया जाए महाराज की आंखों में, तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो सकती हैं। राजकुमार साहब उसी काजल को लाने गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। मालूम नहीं इस दुनिया में है या नहीं। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जैसे कितना बड़ा मेरे साथ एहसान किए, एक एहसान और कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए और उस काजल को जहां तक हो सके महाराज राजकुमार के लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर राजकुमार की जान की भीख मांग रही हो। घबराओ नहीं,
घबराओ नहीं, काजल भी हासिल करूंगा और राजकुमार को भी बचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन बाबूजी, एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ। क्या? वो काजल दिन में नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि कोई साधारण काजल नहीं है। दिन में वो काजल नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि वो दिन में वो फूल सूख जाता है और काजल उसी में छुप जाता है। जब शाम होती है, सूरज ढलता है, तो फूल फिर से खिल जाता है रात में, और वो काजल ऊपर आ जाता है। वो फूल रात में खिलेगा, रात में ही हासिल हो सकता है वो काजल। यानी वो काजल रात ही में मिल सकता है। हाँ बाबूजी। तुलसी, तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिला दिया। मैं तुमसे बेहद पसंद हूँ, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, इखलाक है राजकुमार के प्रति, इसलिए मैं तुमसे बेहद तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। तुलसी, तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन जिस वक्त मैं राजकुमार और मायावी काजल को लाकर तुम्हारे सामने पेश करूंगा, तब मैं तुम्हारी मांग को सजाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं वापस ना आऊं, मेरे आने की प्रतीक्षा करना। तो ये आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाना। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, और मैं वचन देती हूँ कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में जाएं। ऊपर वाला न करे आपको कुछ हो जाए, काश आपको कुछ हो भी गया तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर तन्हा बिता दूंगी अपने जीवन, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। मैं आपसे वचन देती हूँ। तुलसी, सैकड़ों में कोई एक नारी होती है जो अपने पति की प्रतीक्षा करती है, 100 में एक है तो बहुत, लेकिन 100 में एक। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल, ओ रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी। रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल। दिल देख के करता हूँ मैं आपके वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वारी। आपके वारी। सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ।
की प्रतीक्षा करना। जाइए बाबूजी, आपके आने का इंतजार करूंगी और भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी। जिस काम में जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द आए। नक्कालों से सावधान रहना। काहे से? नक्कालों से सावधान रहना। हाँ, कुछ बन बिले राजी का बात ही सोचा थी कि कौन रहा फाट पड़ी। तुलसी बड़े काम की निकली। क्या कहा सरदार? तुलसी बड़े काम की निकली? हाँ, राजकुमार यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ? राजकुमार आया था, बल्कि बाबा से मिला भी और बाबा से मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर बल्कि एक मार्ग बताया है। मार्ग ये बताया है कि यहाँ से उत्तर दिशा 300 मील दूर चलने के बाद एक शंखुधारी वन है और उस वन का राजा त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव की बेटी का पहरा शंखुधारी वन पर है और उसी शंखुधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा, कटोरे में फूल, फूल के अंदर मायावी काजल है। अगर वो काजल हासिल हो जाए और महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। क्या कहा सरदार जी? वो मायावी काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ? हाँ, लेकिन काजल मिलना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि वो काजल दिन में सूख जाता है, रात में वो फूल के ऊपर आता है, तभी हासिल हो सकता है। और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है, लेकिन काम खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो राजकुमार मौत के काल में समा न जाए। हाँ सरदार, इसलिए हम शंखुधारी वन की तरफ चले गए। तो सरदार जी फिर देर करने का वक्त नहीं है, आइए हम इसी वक्त उस शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान। नहीं, हम ये काला लिबास पहनकर मैं उस काजल के करीब नहीं पहुंच सकता। फिर कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए काजल को हासिल करने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? अपना भेष हमें योगी का बनाना होगा। योगी का भेष बनाकर हम भजन गाते, अलग जगाते शंखुधारी वन के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। काजल को हासिल करने के लिए हमें अपना भेष योगी का बनाना होगा। आओ बने। जैसे कि मनराज ने हमें बताया था कि बॉर्डर पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती है। सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर कहीं जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर की तरफ से नहीं बल्कि बॉर्डर के साइड से निकलना होगा। नहीं कहीं उसे जानकारी हुई तो मैं बेमौत तो मारा जाऊंगा और सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा। मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। मुझे चलना चाहिए और चुपके चुपके यहां से निकल चलना। और कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में,
काफी दिन गुजर गए लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आया। चलिए ठीक है, पहरा देती हूँ। और अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, मोहब्बत का तक किनारा करोगे। अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, और मेरी राह को क्यों रोक लिया? क्या काम है आपको? क्या हुआ? तुम इंसान हो कि चांद का टुकड़ा हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने खूबसूरत हो कि मेरी नजर तुम पर से हटती ही नहीं है। और मैं कहने का मतलब क्या है? और इधर कैसे आना हुआ है चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। और लूटो मचाओ मानू तुम्हारा, लूटो मचाओ मानू और लूटो मचाओ मानू ऐसा
कहीं नहीं जाऊंगी, यही और कहीं और जाके ये नजरे लड़ावो। किसकी धमकी दे रही मुझे? हाँ लड़के, अपने बाप की धमकी दे रहे हैं। हाँ दे रही हूँ। याद रखो, क्या? अगर तुम्हारा बाप हमारा बाप यहाँ धोखे से आ भी गया तो देख रही है शमशीर। हाँ देख रही हूँ। इसी शमशीर से उसके हल्के 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 3 टुकड़े करूंगा। 3 टुकड़े। और बुला साले, इसी वक्त बुलाओ अपने बाप को, मैं भी देखता हूँ। बुला। जरा ठहरो। कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अगर पिताजी का सामना पड़ेगा ना तो पैंट गीली हो जाएगी। ओह, मैं कोई बकरी का बच्चा नहीं कि आपके पिताजी के सामने पड़ूंगा तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। तो वो भी कोई बकरी के बच्चे नहीं, यहाँ इस इलाके के शेर है, शेर है। और रही बात पिताजी की, अगर तुम पर दिल नहीं आया होता तो पिताजी की आंच नहीं आई आती। मैं ही तुम्हारा सर काट के दिल की बात करती हो। 7 लोगों की हत्या कर चुके हैं पिताजी। अच्छा, तुम 8वें अजूबे आए हो। ये तो शुक्र मनाओ कि गीता तुम पर मरने लगी है। अगर गीता का कहना नहीं करोगे तो बीच से तुम्हें फाड़ डालूंगी। ठीक है? आपका दिल मुझ पर आया है, इसीलिए तो मजबूर हूँ। कहने वालों ने खूब कहा है, क्या कहा है? प्यार मोहब्बत एक धोखा है। अच्छा, प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ। और संभल जाओ बाबू, यही एक मौका है। नहीं, किसी की मोहब्बत में तुम भी तो आए होगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, फिर मोहब्बत में ही है, लेकिन सब बातें छोड़ो, इनसे क्या मतलब हमें। हाँ, लेकिन हमको तो मतलब है। आप हमें अपने डैड की धमकी दे रही हो। हाँ, धमकी दे रही थी। ये बताओ आपके पिताजी का नाम क्या है? अगर पिताजी का नाम जानोगे ना
तो पैरों तरी की जमीन खिसक जाएगी। ओहो, आपके पिताजी का नाम जानूंगा हाँ। तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाएगी। अरे ऐसे ही खिसक जाती है, किसी का सामना पड़ता है तो आप नाम बताओ। तो ठीक है, सुनो, मेरे पिताजी कोई और नहीं, यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल दो है। क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? ये आपकी भूल है। मुझे तो जहाँ जाना था मैं वहाँ आ गया और इसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो गई। नहीं ऐसे मैं कहाँ भटकता रहता। अरे कहाँ जाते हैं? तो मेरे लिए आया तो मेरे लिए रहोगे। लेकिन क्या कहा आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकाल देव है? हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, फिर आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा ओ, और उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। तो आपके पास प्रश्न भी हैं? बिल्कुल करिए। आप ये बताओ क्या? कि आपके यहाँ कोई सत नारी बन है? सोनाली गुफा भी है और उस गुफा के अंदर कोई चांदी का कटोरा है? कटोरे के ऊपर फूल भी है और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है? हाँ, है। तो बस वो काजल मुझे लाके दे दो, तुमसे प्यार करने को तैयार हूं। आ ले लो। समझ ऐसा लगता है कि काजल का खजाना खोल के यहीं पे रखी है। आंखों में देखो काजल है। मैं ये आंखों के काजल की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ओ, तो मैं उस काजल की बात कर रहा हूँ जो फूल के अंदर छुपा हुआ है। उस काजल की बात कर। मैं समझी कि आंखों का काजल चाहिए। आओ दूं। ठीक है, मैं तुम्हें काजल तो लाके दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे वचन दो और कसम खाओ कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखोगे। अभी यकीन नहीं हुआ आपको? यकीन नहीं होता? अच्छा, अभी तक तो आपको यकीन नहीं हुआ था कि आपके पिताजी कौन तांत्रिक हो ही नहीं सकते, तो हमको कहाँ से यकीन हो जाएगा? करो। ठीक है, अगर ये बात ही आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, जिस वक्त आप मुझे काजल लाकर दे दोगी ना, तो कसम खा के कह रहा हूँ कि आपको अपनी पटरानी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। और कितना प्यारा है चेहरा, उस ऊपर वाले ने बहुत चुन चुन कर तुम्हें बनाया है। सच में? हाँ हाँ। और कितना प्यारा है ये चेहरा जिसमें हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिसमें हम
बिछड़ जान के हो, हम बिछड़ जान के ख्याल से भी डरते हैं, कितना प्यारा है तेरा। हे भाई, हाँ भाई, ऐसा लगता है कि ये तो गुरु जी की बेटी ही है। लगता तो वैसा ही गुरु जी। ऐसा करो, चलो इसको पकड़ो, भाग कर जाने ना पाए। चलिए भैया, देरी मत करो। आप ये बताओ हाँ, कि आप हमें वहां से इतनी जोर से लेकर भागी, क्या बात है? यहाँ पर अपनी मौत आई थी। ये कैसी बात कर रही हो? कसम से कह रहे दिन में सपने देखना शुरू कर दिए क्या आपने? अभी तो रात है। वो आपने देखा कि दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े थे? हाँ देखा, यहाँ पर दो काले काले इंसान खड़े थे। तो वो कोई और नहीं थे, कौन थे वो? हमारे पिताजी के दैत लोग थे। हम दोनों की साथ देख लिया, अब क्या होगा? हमको लगता है अगर पिताजी से बता देंगे तो हम दोनों को मार डालेंगे। घबराओ नहीं, फिर वो आपके पिताजी के दयंत लोग थे। हाँ, तो क्या उनको इसी समय आना था? तो बाद में भी आ सकते थे ना। बना बनाया मूड डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। हाँ, तो बताया आते कि बाद में आना भी, मैं प्यार खाने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उनके हाथ में इतना बड़ा बड़ा कुछ देखा था। खंजर था उनके हाथ में। खंजर, खंजर, हाँ खंजर। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो कहीं जंगल की तरफ चुईया उइया खोदने जा रहे थे। चुईया नहीं तो खोदने जा रहे थे। अरे वो लोग कत्ल करते हैं, मर्डर। तुम जैसे लड़कों को काट डालते हैं। छोड़ो इन बातों को, हाँ। आओ एक दूसरे में खो जाते अगर आ गए तो अरे नहीं आएंगे, वो कहीं जा रहे थे अपना शिकार करने के लिए। चुईया मारेंगे, बन बिज्जुक मारेंगे, बिलार मारेंगे। प्यार करना तो डरना क्या तुम बिज्जू? जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार करने वाले वो भी जिंदा दफनाए जाते हैं। हाँ, तो हमको लगता है दफन होने। आओ, और कब तक जवानी छुपावोगी रानी, और कमारो को कितना सतावोगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। I love you too मेरी जान। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारो तो कितना सतावोगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। मुझसे शादी करोगी ना मुझसे? कसम से मुझसे शादी करोगी। ये अपने हाथ नहीं जाएंगे भाई। हाँ भाई, है लगता तो ऐसा वैसा करो, ही है। चलो चल कर के गुरु जी से सारी बातें बताते हैं, नहीं तो बहुत दूर निकाल करेंगे। चलिए भाई। बात करो, चलिए। चलिए। जिसके पांच बेटी खुद के बॉर्डर की सिक्योरिटी करती हो और हमारे मायावी गजल की सुरक्षा हमारी खतरनाक दैत करते हो, उसे किस बात की फिक्र है ना? हम तो बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी चीज का टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अब एक घोड़े जैसे मुंह लटका करके आ गया, क्या हुआ? गुरु जी,
बड़ा गजब हो गया गुरुजी। क्या हुआ? आपकी नाक कट गई गुरुजी। अबे साले नाक की बात करके तुम्हारी गर्दन काट देंगे। हट, हट, हट। गुरुजी बात क्या है? आपकी बेटी वहाँ पहले भी थी ना गुरुजी। हाँ, वहाँ पर एक लड़का आया था। लड़का आया था? हाँ गुरुजी। पकड़ा गया? नहीं गुरुजी, वो आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर। तेरी तो साले हरामी, ये धरती पाताल में आ सकती है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन एक त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू सही बोल रहा है? हमको मालूम था आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन गुरुजी चलकर अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। हाँ गुरुजी, आपको विश्वास हो जाएगा। लड़की सयानी है, हो सकता है कि उसकी कदम फिसल गए हो। किधर गई है? बस ज्यादा दूर नहीं गुरुजी, पर चल मेरे को ले चल वहां। चलिए गुरुजी। बाप रे, वक्त वक्त तो आपत गुजर गई है। सच में वो फिर आ गए, लेकिन अब तो भागते भागते काफी दूर आ गए हैं। और क्या? अब कहाँ यहाँ आ पाएंगे वो लोग? ऐसा नहीं है, वो आ सकते हैं मेरे। अब नहीं आएंगे क्योंकि काफी दूर निकल आए हैं। अच्छा ए हो। हाँ, और पतली कमरिया तो हरी हो, पतली कमरिया तो हरी, और पाली बाऊ मरिया हमनी लागेला, हाय दैया, कि हमका नीक लागेला, तोरी सावली सूरतिया गोरिया नीक लागेला। कमरिया तोहर पतली कमरिया तोहर पाली बाऊ मरिया हमका नीक लागेला, कि हमका नीक लागेला, तोरी सावली सूरतिया गीता! हरामखोर बदतमीज लड़की, ये क्या कर दिया रे तूने? क्या कर दिया तूने? मेरे विश्वास का कला फोड़ दिया। मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और आज तू बॉर्डर पे कौन सा फूल खिला रही है? नालायक कहीं की। बोल क्या कर रही बेशर्मी? बेशर्मी, छोकरी, बोल क्या कर रही
साले हरामी के पिल्ले कौन है बे तू? कौन है? गुस्से को शांत करिए गुरुजी, बताता हूँ। मोहधारा नगर का विजय सिंह कुंवर शराब कुंवर विजय सिंह विजय सिंह कुंवर श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। सच कहूँ काजल लेने आया हूँ चल तू धारा नगर के सम्राट उदय प्रताप का बेटा कुंवर विजय सिंह है, काजल के लिए आया है। इसने बताया नहीं तेरे को कि काजल के चक्कर में आज तक जो भी आया है वो यहाँ से जिंदा नहीं गया है। काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन काट दिया है, लेकिन उन 7 लोगों में से किसी ने भी आज तक ऐसे काजल नहीं लिया जैसे तुम साले हमारी बिटिया से काजल ले रहे हो। ये साले काजल लेने का कोई तुम्हारा तरीका है? मैं कहा उस तरीके से काजल ले रहा, मैं तो सिर्फ पता पूछ रहा था कि काजल मिलेगा कहाँ। साले चिपक करके पता पूछ रहे, तेरी माँ का साले हरामी है? पता पूछ रहे थे साले, पता बांध ले छोकरे को, इसके दोनों हाथ बांध दो और इसे ले जाकर काल कोठरी में छोड़ दो। पिताजी, आप मेरे जिस्म से प्राण निकाल रहे हैं। प्राण निकाल रहे हैं? इनमें मेरी जान बचती है मतलब पिताजी। ये तुम्हारा प्राण है? हाँ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मिटा दूंगी। तो तुम बचोगी कहाँ बिटिया? अब तुम कहाँ बचोगी? तुम नहीं बचोगी। आप बेशक मुझे मार दीजिए। देख गीता, मैं इसे छोड़ देता और तेरी शादी भी रचा देता, क्योंकि तू सयानी हो गई है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो एक जादूगर का बेटा होगा। ये भले ही हमारे पड़ोसी मुल्क धारा नगर के राजकुमार सम्राट का बेटा राजकुमार है, लेकिन मैं इसके साथ शादी करके मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगा जो हमारे शिमाली गुफा में रह सके और हमारी बेटी हमेशा हमारे करीब रहे। इसलिए इस लड़के को मरना होगा। मैं और किसी से भी शादी नहीं करूंगी, जीऊंगी तो और मरूंगी भी इन्हीं के साथ। ठीक है, मर जाओ बिटिया। मार डालो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ले जा इसको काल कोठरी में डाल, ले जा ले जा हरामी को खींच के और उड़ा रस्सी और छोकड़ी को भी बांध और ले जा इसे कमरे में डाल दे। डाल करके ताला लगा दे, बाहर निकलने ना पाए। भैया, आप मेरे भैया हो, एक छोटा सा एहसान कर दो। आप मुझे राजकुमार के पास छोड़ दो। कहाँ हो? उसने कह दिया कि काल कोठरी में मेरे
उसके पास से ले चलो और तुम साले लेकर चले गए वहीं ले जाए जो धंधा यहाँ कर रही वहाँ भी साले मार डालूंगा तुमको। तो वहाँ तो लड़की को ले जा करके कमरे में डाल दे और ताला लगा दे, ये एक दूसरे से मिलने नहीं पाएंगे। गुरुजी एक बात कही, अपने बिटिया के शादी हमारे साथ कर जो बहुत दिन से परेशान है के चक्कर में। अभी साले कुत्ते की औकात जमीन पर बैठने की होती है, चारपाई पर नहीं। मखमल में टाट का पायबंद कभी लगाया नहीं जाता है। तुम साले हमारा खाते हो, हमारा पीते हो, साले हमारी इज्जत। दोबारा अपनी गंदी जुबान से ये अल्फाज निकालना भी बात, नहीं तो तेरी जुबान काट करके फेंक दूंगा। ले जा इस छोकरी को, ले जा और कमरे में डाल करके ताला लगा दे, ये बाहर निकलने न पाए। ले जा छोकरी को। अफसोस, शत अफसोस, गलती बेटी की नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं अपनी बेटी की शादी कर देता तो शायद आज ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। अगर मैं लड़की को मार देता हूं तो ये नालायक बेटी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल ये पागल हो गई है। इसलिए मैं लड़के को इतनी सरलता पूर्वक मार भी नहीं सकता हूं। नहीं, अगर मंत्रों के द्वारा लड़की के मति को बदलता हूं तो उस मंत्र में एक ऐसा शब्द आता है, अगर उच्चारण करते समय मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो जिस प्रकार से मेरी पत्नी की मौत हुई है, हो सकता है कि मेरी बेटी भी मर जाए। और मैं बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। गुस्से में मैंने तो कह दिया है, लेकिन बेटी को मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता हूँ। मैं बेटी को मार नहीं सकता हूँ, इसलिए कमरे के अंदर जाऊंगा, हफ्ते 2 हफ्ते समझाऊंगा कि बेटे उसे भूल जा। और जिस दिन हमारी बेटी लड़के को भूल गई, मैं लड़के का गर्दन काट दूंगा साले को, और काट के माँ काली की चरण में स्मृति कर दूंगा। इंतजार है तो सिर्फ बेटी के बदल जाने का, और इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और सुनो, जब तक मेरी बेटी कमरे में लॉक है, तुम शंखधारी बन के चारों तरफ निरीक्षण करते रहोगे। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि त्रिकाल देव के पास एक मायावी काजल है। 7 लोग मारे जा चुके हैं और 8वां काजल के चक्कर में फिर आ गया। कोई भी हमारे बॉर्डर को पार करने न पाए। आज के बाद तुम चारों तरफ निगरानी करोगे मायावी काजल की सुरक्षा में। बहुत अच्छा। कोई साला हमारे बॉर्डर को लांघने की कोशिश करता है तो तुम फौरन दोनों में से कोई एक मेरे पास आएगा, मैं फौरन वहीं पर आ जाऊंगा। याद रहे, कोई भी आने ना। सीताराम भाई, भेष तो बदल लिया, लेकिन अब नाम भी बदलना पड़ेगा। यानी नाम भी बदलना पड़ेगा? हाँ। क्या नाम रखेंगे? मेरा नाम होगा बाबा भुजंगी। यानी आपका नाम बाबा भुजंगी? हाँ। और हमारा नाम? तुम्हारा नाम होगा चेला सुरंगी। नाम तो बहुत अच्छा चुना है आप। बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। और अब भजन वजन जानते हो? भजन तो बाबा हमको नहीं पता भाई। तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे आपको पता, मान लीजिए कोई कह दिया कि भाई भजन सुनाओ तो क्या होगा? भजन तो जरूरी है बाबा। अरे आप एक आध पता हो वे हम काम चली बाबा। चलो ठीक है। हाय राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है।
सके सोलू अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे तुलसी बिरवा बाग में तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हला रहो भरोसे राम के तो पर्वत पर हरा रही मन धागा प्रेम का रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका जोड़े से जुड़त नहीं जुड़े गांठ पर जाए और हरना सोच समझे बन चढ़े
झाड़ी झुरपटी दिखाई। हमें ऐसा लगता है कि शकुनधारी बन यही है। ये शकुनधारी बन है। हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये शकुनधारी बन है। बाबा क्या बात है? वो बीच में लाइट कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, लाइट तो दिखाई दे रहा, ऐसा लगता है। बाबा जो आपने गुफा बताया था, हाँ, वही सोनाली नाम का गुफा। हाँ, वही गुफा की लाइट तो नहीं दिख रही है। ऐसा तो लग रहा है। चलो हम उसी सोनाली गुफा की तरफ चलेंगे। तो चलिए बाबा। ओले निरंजो बोलो हाय। अरे तैया गवन लिहे जाए बदरी ने माँ, तैया गवन लिहे जाए